हाँ तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 मैथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको मात्र 26 क्वेश्चन कवर करके जाने हैं। मात्र 26 क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि x बराबर 80 स्क्वायर कॉमा y बराबर 280, x बराबर 80 स्क्वायर कॉमा y बराबर 280 के बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x का अवकलन करने पर 2y इंटू dy बाई dx बराबर 4a के बिंदु 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वक्र xy बराबर a स्क्वायर के बिंदु x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, तो गोले के आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। क्वेश्चन समझिएगा, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगें वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर और xy बराबर के एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और यदि 8 के स्क्वायर बराबर के। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 8 प्लस y स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 के बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि x प्लस y बराबर 1 तो फलन xy स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन की शंक्वाकार डेरे के निर्माण में कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात √2 अनुपात 1 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि वक्र √x प्लस √y बराबर √a, यस फिर से समझिएगा, यदि वक्र √x प्लस √y बराबर √a के किसी बिंदु पर स्पर्शी OX अक्ष तथा OY अक्ष को क्रमशः बिंदुओं A तथा B काटती है, तो अवकल विधि से सिद्ध कीजिए कि OA प्लस OB बराबर a। यदि वक्र रूट में x बाई ए, पूरे का रूट है, रूट में x बाई ए प्लस अंडर रूट में y बाई बी बराबर 1 की किसी स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों से कटे अंताखंड P और Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि P बाई ए प्लस Q बाई बी बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिखाइए कि वक्र ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 और a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर बराबर 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1/a डैश माइनस 1/b डैश। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 16 तथा xy बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 10 और xy बराबर 8 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। लगभग 19 और 20 नंबर क्वेश्चन का मतलब मीन्स वही है,
तो क्वेश्चन आराम से केयरफुली देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 8 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्चिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, फिर से सुनेगा, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्चिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 और उनके घनों का योगफल निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बड़ी अच्छी लगी होगी और अब आपको इतना तो लग गया होगा कि हाँ, अगर आप प्रत्येक चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा।